हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम। जो भी गुरुदेव से जुड़े हैं, जो भी प्रभु से जुड़े हैं, भगवान से जुड़े हैं, डिवाइन से जुड़े हैं, यूनिवर्स से जुड़े हैं, ब्रह्मांड से जुड़े हैं, उन लोगों की लाइफ में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है। किस चीज़ का? लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या कहेगा। वो इनसिक्योरिटी यार उनको बहुत दिन तक आगे नहीं बढ़ने देती है। ऐसा नहीं है कि वो टूटती नहीं है, टूट जाती है, क्योंकि जो प्रभु से, जो भी ब्रह्मांड से जुड़ा है, वो यूनिवर्स तोड़ेगा ही तोड़ेगा आपके अंदर, वो इनसिक्योरिटीज को निकालेगा आपके अंदर से। लेकिन कुछ हद तक, कुछ समय तक वो चीज़ रहती है, बहुत पकड़ के हम बैठे रहते हैं उसको, क्योंकि आपकी जो पावर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो आपने पहचानी नहीं है। कैसे पहचानोगे? जब तक एक्शन नहीं लेते हो, जब तक आपकी पोटेंशियल किसी चीज़ में दिखती नहीं है। किस में दिखेगी? जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड जो चीज़ें जुड़ी हैं, वो इंटरेस्ट जब तक आप ढूंढोगे नहीं, उस पर जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, तब तक आपका वो पोटेंशियल नहीं दिखेगा, उस पोटेंशियल में निखार नहीं आएगा। तो जो हमारी सोसाइटी है, जो भी हमारे समाज हैं, जो भी समाज की धारणाएं हैं, वो आपको लिमिटेड कर देती हैं। लेकिन यूनिवर्स हमें लिमिटलेस बनाता है, हमें उस चीज़ के प्रति एक्शन लेके जो चीज़ हम चाहते हैं करना। क्योंकि समाज से वो चीज़ मैच नहीं खा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ के लिए सही नहीं सोच रहे हो, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। आपको वो चीज़ करनी चाहिए। जितनी जल्दी एक्शन लोगे, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, उतनी जल्दी आप उसको मिस्टेक करोगे, आप आगे बढ़ोगे, गलतियां करोगे, गलतियों से सीखोगे, इंप्रूव करोगे, फिर एग्जीक्यूट करोगे, फिर कुछ गलती कर दोगे। हो सकता है कि आप 2 महीने उसको कंसिस्टेंसी के साथ चला रहे थे, फिर एक दिन कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, फिर आप अगले दिन खड़े हो जाओगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, वो बस एक इनसिक्योरिटी सरफेस पे आ रहा है ताकि उसको ब्रेक करके आगे बढ़ा जाए। इसका मतलब ये है कि आप सही रास्ता चूज कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि हम सही चीज के लिए एक्शन लेने जा रहे हैं। इसीलिए वो डर, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस एकदम से सरफेस पे आ रहा है। अगर कोई काम आप करना चाहते हो, बहुत शिद्दत से शुरुआत करना चाहते हो, उसके लिए एक्शन लेना है। कंडीशंस कुछ नहीं है। जैसे हम ऐसे ग्रुप में होते हैं, ऐसे दोस्तों के ग्रुप में होते हैं, आप 4 लोगों के बीच में हो, उसमें से अगर आप जो हो वो कुछ अलग करना चाहता है, तो जो 3 होंगे या तो आपको डिमोलिश करेंगे, और या तो आपको अपने ही बाउंड्री में रखने की सोचेंगे, अपने ही दायरे में रखने की कोशिश करेंगे। तब क्या होगा कि उसमें से वो पर्सन आएगा जो, जैसे 4 लोग हो तो 4 में से एक आप हो, 3 बचे, तो 3 में से एक पर्सन बोलेगा कि यार उसने भी ऐसा किया था, या उसके साथ भी ऐसा हुआ था, पर कुछ मिला नहीं। क्योंकि इसके पास खुद कुछ करने को नहीं है, इसके पास कोशिश करने के लिए भी कुछ नहीं है, इसके पास हिम्मत नहीं है, बिल्कुल खाली है, ये खोखला है। इसीलिए वो दूसरे का एग्जाम्पल लेकर आ रहा है आपको डिमोटिवेट करने के लिए, आपको गिराने के लिए। मतलब यूं कह लो, इस पर्सन की अपने खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, इस पर्सन की कोई भी ऐसा इंस्पिरेशन या मोटिवेशन नहीं है जो ये खुद से कुछ क्रिएट करे। तो ये दूसरों के एग्जाम्पल उठाता है आपको डिमोलिश करने के लिए, आपको डिमोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आपने अपने लिए स्टेप उठाया है, क्योंकि आप किसी से इंस्पायर नहीं हुए हो, आप खुद से कुछ कर रहे हो, खुद से कुछ क्रिएट कर रहे हो, या किसी से इंस्पायर हुए हो तो आप खुद से कुछ कोशिश करना चाह रहे हो। क्योंकि इस पर्सन को ईगो सेटिस्फाई करना है दूसरे के एग्जाम्पल से, आपको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है अपने एक्शन से। तो ये बात ध्यान रहे, जिनकी एनर्जी खुद के एक्शन के प्रति अगर ईगो सेटिस्फाई होने लगी जिस दिन, उस दिन आप किसी की नहीं सुनने वाले हो। इस दिन आपकी कोई इनसिक्योरिटी बचेगी नहीं, उस दिन आपका कोई डर नहीं बचेगा, उस दिन किसी की बातें नहीं बचेंगी। या तो आप उनसे दूर हो जाओगे, और या तो वो भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। यही 2 चीजें होंगी। मोस्ट ऑफ द केस में दूर हो जाते हैं, आप अकेले बसते हो। तो जब अकेले बसते हो तो इनसिक्योरिटी सरफेस पे आती है। अब हम ढूंढते हैं, लेकिन हमारा काम अकेला क्यों हो जाए, हम क्यों अकेले पड़ जाते हैं? क्योंकि उस पाथ को हो सकता है हम अकेले ही क्रिएट कर सकते हैं, शायद उस पाथ को अकेले ही बनाए हम। इसीलिए हम इतना घबराहट और डर का फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। इसीलिए हमें वो लोग डिमोलिश कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर अगर इतनी हिम्मत होती तो वो भी आपको रास्ता दिखाते, वो भी आपको बताते। लेकिन वो लोग उस चीज से शायद अवेयर भी नहीं है। जो चीज आप सोच रहे हो, जो चीज आप एग्जीक्यूट करने की सोच रहे हो, शायद उनको पता भी नहीं है उस बारे में कि आप क्या सोच रहे हो, आप किस एनर्जी से उस चीज को सोच रहे हो। तो अपनी एनर्जी को बचा के रखो, अपनी एनर्जी को उस काम में लगाओ। लोगों से ज्यादा वैलिडेशन सीख नहीं करना है, बहुत ज्यादा लोगों से डिस्कशन नहीं करना है। नो, लोग कहते नहीं कि यार हमसे डिस्कस कर लेते हैं, हमसे किसी से डिस्कस मत करो। सबसे पहली चीज खुद करो, और लोगों से डिस्कस मत करो। यूट्यूब है, गूगल है, यहां से जाओ, एग्जाम्पल उठाओ, यहां से जाओ, आइडियाज उठाओ। अगर बहुत चाहिए, लोगों से मत डिस्कस करो। गूगल, यूट्यूब कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा, आइडिया देगा,
अगर वो आइडिया काम नहीं आएगा तो उसको रिप्लेस करेगा, लेकिन डिमोटिवेट नहीं करेगा। लोग आइडिया कम बताएंगे, डिमोटिवेट ज्यादा करेंगे, एक्सक्यूजेस ज्यादा देंगे, लोगों के एग्जांपल्स ज्यादा उठाएंगे। जो खुद कुछ नहीं कर रहे होंगे या जिन्होंने उस रास्ते पे कभी नहीं चला है, उनके सामने आप अपने प्लान को डिस्कस नहीं करना। खुद से एक्शन लो, खुद से काम करो। हो सकता है तो बताओ ही मत कि आप कर क्या रहे हो। पहले 4 5 6 महीने तो बताओ ही मत, कर लो पहले, उसके लिए एक्शन ले लो, तब बताना। इससे आपको अपनी गलतियां और पता चलेंगी, तब आप और अपने आप पे अच्छे से काम करोगे। वरना लोग आपसे बार बार ही पूछेंगे, लोग आपसे बार बार ही पूछते हैं कि भाई कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा काम, कहाँ तक तुम गए, क्या हो रहा है, इस तरीके से। क्योंकि आपके पास आंसर नहीं है, क्योंकि आप अभी उस पर काम कर रहे हो। लोगों को रिजल्ट जल्दी चाहिए, और रिजल्ट का प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस है एग्जीक्यूशन का, कंसिस्टेंसी का, रिजल्ट का नहीं है। रिजल्ट हमें नहीं पता, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन लोग रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो उनसे कोई डिस्कशन मत करो, अपने तक रखो, अपनी चीज को एग्जीक्यूट करो, अपनी जिम्मेदारी फॉलो करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ। लेकिन बहुत ज्यादा किसी से डिस्कस मत करो, बहुत ज्यादा किसी से वैलिडेशन सीख मत करो, बहुत ज्यादा अटेंशन लेने की कोशिश नहीं करनी है। इनसिक्योरिटीज तब जन्म लेती है जब हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। जिस मोमेंट से हम डिपेंडेंसी खत्म करते हैं, उस मोमेंट से इनसिक्योरिटीज, डर, स्ट्रेस, एंजाइटी सब खत्म हो जाता है। उस एक्शन को लेने के लिए, उस काम को स्टार्ट करने के लिए। इसीलिए जब तक डिपेंडेंसी होगी तब तक डर होगा, इनसिक्योरिटी होगी, तब तक वैलिडेशन सीख करेंगे। इवन कोई भी हो, आपके पेरेंट्स हो, आपका भाई बहन हो, आपके रिलेटिव्स हो, कोई आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो, आपके दोस्त हो, कोई भी पर्सन हो, किसी से मत डिस्कस करो। क्योंकि जिस एनर्जी से आप उस चीज को सोच रहे हो, वो एनर्जी को वो भाप भी नहीं पाएंगे, उस एनर्जी को वो शायद मेजर ना कर पाए। तो आप अपनी एनर्जी से सोचते हो, और आपकी एनर्जी आपके लिए सही डायरेक्शन दिखा रही है, सही रास्ता दिखा रही है। और प्रभु पे विश्वास करो, ब्रह्मांड पे विश्वास करो, आगे बढ़ो, सब चीजें सॉर्ट होती हैं, रास्ते निकल जाते हैं। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।